जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। हमारे मसीही जीवन की एक बुनियादी बात है कि प्रभु यीशु इस संसार में हमारे लिए आए, वो इस संसार में जिए और फिर हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए क्रूस पर मारे गए और तीसरे दिन जी उठे। क्रूस की मृत्यु के पहले गतसमनी की बाग में उन्होंने एक प्रार्थना की और वह प्रार्थना थी, परमेश्वर से यह थी, यदि तेरी इच्छा हो तो इस कटोरे को मेरे सामने से हटा ले, किंतु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा ही पूरी होने पाए। कई बार हमारे जीवन में भी जब हम कोई निर्णय लेने वाले होते हैं या किसी चौराहे पे होते हैं जीवन के किसी निर्णय लेने के समय पर, तब हमारी भी यही प्रार्थना होती है कि परमेश्वर मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। पर क्या सही में हम पूर्णतः उस इच्छा से आते हैं या कई बार हम इस मंशा से आते हैं कि प्रभु आप बस मेरी जो इच्छा है उस पर अपनी मोहर लगा दे, बस मैं ये जान सकूं कि जो मैं चाहता हूं वही आप चाहते हैं, ताकि सारी बातें आराम से हो जाए। कई बार हम चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि आखिरकार परमेश्वर की इच्छा क्या है। पिछली बार हम परमेश्वर की इच्छा क्या है और हम उसे किस तरह पहचान सकते हैं, इस विषय में ही सीख रहे थे और आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। किंतु उसके पहले हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, आपके वचन से हमें सिखाएं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम आपकी इच्छा को पूरी करें प्रभु जी, हम आपको प्रसन्न करें प्रभु जी। लेकिन उसके लिए हे पवित्र आत्मा, आप हमारा मार्गदर्शन करें। जैसे हम वचन से सीखते हैं, हमें सिखाएं इन वचनों को और साफ कर कर हमारे सामने प्रस्तुत करें। मेरे मुख पर आप नियंत्रण लें, हर एक जो सुन रहे हैं उन पर आप नियंत्रण लें। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो जैसे मैंने कहा कि हम परमेश्वर की इच्छा क्या है और हम उसे कैसे पहचान सके, इसके विषय में सीख रहे थे। हमने देखा कि यीशु मसीह जब इस संसार में थे, न केवल उन्होंने अपने चेलों को इस तरह प्रार्थना करना सिखाया कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी में पूरी हो, किंतु उन्होंने यह भी बोला और दिखाया कि उनके जीवन में स्वयं उनकी इच्छा थी कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। उन्होंने कहा, जो मैं देखता हूँ वही करता हूँ, जो मैं पिता को करता देखता हूँ या जो पिता बोलते हैं उसी के अनुसार मैं करता हूँ। और आखिरकार जब इस संसार से उनके जाने का समय आ गया था, जब अपने प्राणों को त्यागने का उनका समय आ गया था, तब भी परमेश्वर की उपस्थिति में उनकी एक ही प्रार्थना थी, मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। वह प्रभु जिसने अपने जीवन से हमें यही सिखाया कि परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए, वो यही चाहता है कि हम हमारे आत्मिक जीवन में भी उसी समर्पण के साथ उनकी उपस्थिति में पहुँचे, उतने ही दीनता और नम्रता से उनकी उपस्थिति में पहुँचे और कहें, परमेश्वर मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हाँ, वचन ये ज़रूर कहता है कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी करता है, हमारे मनोरथों को पूरी करता है। वचन ये कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार जब हम आत्मिक रीति से प्रभु में बढ़ जाते हैं तो हम जानते हैं कि हम जो चाहते हैं उससे बेहतर होता है जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है। वो उसकी जो इच्छा है हमारे जीवन में, वो हमारे कुशल के लिए है, वो हमारे हानि के लिए नहीं है। और जब हम इन बातों को समझते हैं तो हमें और आसान हो जाता है कि ये कहें, प्रभु मेरे जीवन में मेरी नहीं किंतु तेरी ही इच्छा पूरी होने पाए। पिछली बार हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में आखिरकार क्या है और हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है।
परमेश्वर का वचन यानी पवित्र शास्त्र या बाइबल हमें साफ साफ बताता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। यदि हम बाइबल में देखें तो अलग अलग बातें बताएंगे। आप कहेंगे सिस्टर, क्या मेरी हर परेशानी के लिए या मेरी हर दुविधा में एक उत्तर परमेश्वर की ओर से है? यदि मेरे बिजनेस में कुछ एक डील है, मैं करूं ना करूं, क्या वो बाइबल में दिया? वो तो नहीं है। मेरा बच्चा आगे कौन सा सब्जेक्ट ले अपनी 11वीं में? वो तो नहीं है। मुझे कौन सी लड़की से या किस लड़के से विवाह करना है, उसका नाम तो बाइबल में नहीं दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बाइबल में परमेश्वर की इच्छा मिलती है? जी हाँ, हर एक चीज़ बिल्कुल साफ साफ शायद बाइबल में न लिखी हो, किंतु कुछ बातें बताई गई हैं जिसको हम अपने सामने रख कर समझ सकते हैं कि आखिरकार परमेश्वर की इच्छा क्या है। और इन बातों में दो बात हमने पिछली बार देखी थी। सबसे पहली बात हमने जाना था कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी आत्मा से प्रेम करें। वो चाहते हैं कि हम उनसे बहुतायत से प्रेम करें, और इसीलिए न केवल उन्होंने ये कहा कि तुम मुझसे प्रेम करो, लेकिन एक आज्ञा के रूप में दिया। और ये आज्ञा न केवल पुराने नियम में किंतु नए नियम में भी पाई जाती है। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो परमेश्वर की इच्छा है कि सभी मनुष्यों का उद्धार होने पाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। और हमने पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और 3 और 4 पद में देखा था कि परमेश्वर चाहता है कि सब उद्धार पाए, कोई नाश ना हो। और इसीलिए यदि आज भी आप परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बावजूद उसे ठुकरा रहे हैं, उसे अपने हृदय को नहीं खोल रहे हैं, उसे अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं, तो आप अपने ऊपर स्वयं दंड ला रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा तो यह है कि आप उद्धार पाएं, लेकिन आप अपने मन को कठोर कर रहे हैं। इसलिए यदि आज कोई भी मेरी वाणी सुन रहे हैं और अभी तक प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, तो उसे अपने जीवन में लाएं। बोले, प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ और मैं जानता हूँ कि उस क्रूस पर आपने मेरे पापों के लिए ही अपने प्राण दिए थे। जब हम उसको मानते हैं और अपने जीवन में पुकारते हैं तो उद्धार हमारा होता है। तीसरी बात जो आज हम देखेंगे कि आखिरकार परमेश्वर की इच्छा अपने बच्चों के जीवन में वो क्या है, वह है कि हम हर एक बातों में, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दें। पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय और 18वां पद यूं कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि जब परिस्थिति अच्छी हो, जब आपके धंधे में सब कुछ अच्छा चल रहा हो या नौकरी अच्छी चल रही हो, बच्चे आपकी बात मान रहे हो, पत्नी और पति के बीच में बातें अच्छी चल रही हो। नहीं, ऐसा कहीं भी एक क्लॉज नहीं दिया हुआ है कि जब सब अच्छा हो या जब तुम खुश हो, सेहत अच्छी हो, तब धन्यवाद दो। यहाँ बहुत ही स्पष्ट लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में, हर बात में। मेरे प्रियो, आसान नहीं होता हर बात में धन्यवाद देना, लेकिन वचन ऐसे बहुत ही सारे उदाहरणों से भरी है जब लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद किया तो परमेश्वर ने उनकी मुश्किलों को आसान कर दिया या अपनी इच्छा को उन मुश्किलों के बीच में भी पूरा किया। एक उदाहरण जो मैं कई बार बोलती हूँ और जो उदाहरण मुझे खुद बहुत प्रोत्साहित करता है वो है पौल और सीलास का उदाहरण। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय उसके 25वें पद में अगर हम देखते हैं तो वो उस पैसेज में हम देखते हैं कि पौल और सीलास को परमेश्वर फिलिप्पी
में ले गया था और वहाँ पर वो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे थे। पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो उस जगह गए थे, लेकिन वहाँ पर उनके विरोध में कुछ लोग उठते हैं और उन्हें मारा जाता है, बहुत सी बेंतें लगाई जाती है और आखिरकार बंदी गृह में डाल दिया जाता है। और जब उनके हाथ बंधे हुए थे, जब उनके पैर जकड़े हुए थे और वो बंदी गृह में थे, पीठ पर उन्होंने कोड़े खाए थे, वो बेंतें खाई थी और उसके घाव थे, उस सब परिस्थिति के बीच में, उस सब दर्द और परेशानी के बीच में पौल और सीलास करा नहीं रहे, परमेश्वर से कुड़कुड़ा नहीं रहे कि प्रभु तूने ही तो हमें भेजा था, फिर इतनी परेशानियां क्यों हमारे जीवन में। नहीं, वो इस तरह के सवाल नहीं कर रहे, वो वहां कुड़कुड़ा नहीं रहे, लेकिन वहां लिखा है आधी रात को वो क्या कर रहे थे, वो गीत गा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। मेरे प्रियो, जब हम ऐसी मुश्किल के समय में, हमारी बीमारी के बीच में, हमारी तकलीफ के बीच में, हमारी आर्थिक परेशानी के बीच में, हमारी शारीरिक परेशानी के बीच में, पारिवारिक परेशानी के बीच में, मानसिक परेशानी के बीच में, जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है, परमेश्वर का कार्य वहां प्रकट होता है। और वही तो हम देखते हैं कि वहां पर एकदम से एक भूकंप आता है, उनकी जो बेड़ियां थी वो गिर जाती हैं और वहां का दरोगा डर जाता है और हर जगह अंधकार हो जाता है। वो मशाल लेकर दौड़ के आता है, वो आवाज लगाता है, क्या तुम हो? और पौलुस उस समय वहां से पुकार के कहता है कि अपने आप को कोई हानि मत पहुंचाना, क्योंकि हम सब यहां सुरक्षित है। जब ये घटना होती है, दरोगा विश्वास नहीं कर पाता कि इतना एक आसान तरीका था इन सबको भागने का, क्यों ये ना भागे और क्या हुआ ऐसा। तब दरोगा उनके चरणों पर गिर जाता है और कहता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। इसके पहले जब वो परमेश्वर के नाम को प्रचार कर रहे थे, इस दरोगा ने प्रभु के नाम को नहीं स्वीकारा था। हो सकता है उसने सुना हो या हो सकता है उसने ना भी सुना हो, लेकिन परमेश्वर ने उस परिस्थिति में, जब पौलुस और सीलास दर्द में थे, जब उन्होंने वहां स्तुति की, तो परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा किया। और हम जब आगे पढ़ते तो हम जानते हैं, न केवल वो दरोगा लेकिन उसका पूरा परिवार उस दिन वचन को सुनता है, उद्धार पाते हैं और डूबकर बपतिस्मा लेते हैं और कलीसिया में जुड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारी मुश्किल में भी जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ना, जब हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो वो हमारे द्वारा अपने महान कार्यों को पूरा करता है। शायद आपको लगेगा बहन कहना आसान है। हाँ मेरे भाइयों, हाँ मेरे बहनों, कहना आसान है, लेकिन क्या हम कोशिश करेंगे? क्या हम परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारी मुश्किल के समय में भी हम धन्यवादों की भेंट अर्पण करें। जब हम इस तरह समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम में उतरता है। हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी कोई कुशलता नहीं, हमारा कोई कौशल नहीं, लेकिन उसका अनुग्रह हम पर ऐसा आता है कि हम उस परिस्थिति में भी उसकी स्तुति कर पाते हैं और उसका कार्य हमारे द्वारा होता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दें। चौथी बात जो परमेश्वर चाहते हैं, उनकी इच्छा हमारे जीवन में है कि हम पवित्र बने। चाहे वो पुराने नियम था या नया नियम, पवित्रताई पर परमेश्वर ने बहुत महत्व दिया है। यदि हम देखें तो पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, और बाहरी पवित्रताई पर भी बहुत जोर दिया गया था। परमेश्वर चाहते थे कि इज़राइल की जो कौम है, उन्होंने अलग चुनकर बाहर निकाला था और वे संसारिक दूसरी जातियों से अलग रहें, उन्हें एक अलग पवित्र कौम के रूप में निकाला था। किंतु वे इस पवित्रताई में चलने न पाए। उन्होंने वापस उस पाप के जीवन में या दुनियादारी के जीवन में इज़राइली लोग चले गए, और यही परमेश्वर को बहुत दुख पहुंचाने वाली बात थी। परमेश्वर ने जब इज़राइलियों को कनान देश में लाया तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ की आसपास की जातियों के लोगों के साथ तुम कोई रिश्ते में ना आना, ना अपने बेटियों को उनको विवाह में देना, ना उधर से बेटियों को विवाह में लेना। किंतु इज़राइली कुछ समय बाद ही, कनान देश में आने के कुछ समय बाद ही उनके साथ रिश्ते बनाने लगे।
बेटियों को विवाह में देने लगे और लेने लगे, और इस कारण उनका जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ वो टूट गया। जो पवित्रताई का जीवन परमेश्वर चाहते थे वो टूट गया। और जैसे मैंने कहा कि न केवल बाहरी पवित्रताई किंतु अंदरूनी पवित्रताई भी परमेश्वर बहुत चाहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 3 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचो। व्यभिचार शारीरिक, व्यभिचार आत्मिक, दोनों बातों से परमेश्वर को घृणा है। जब हम अपने शरीर से पाप करते हैं तो हम परमेश्वर को ठेस पहुंचाते हैं, हम पाप के कारण उससे दूर हो जाते हैं। वैसे ही आत्मिक व्यभिचार अर्थात किसी और व्यक्ति या किसी को भी परमेश्वर से अधिक स्थान देना। मेरे प्रियो, इज़राइलियों को परमेश्वर ने बहुत ही साफ साफ बोला था। इज़राइलियों ने भी अपने हाथों से बाल और अश्तरेत और ऐसे मोलेक, ऐसे अलग अलग अपने बच्चों को, यहाँ तक कि उन्होंने आग में अर्पण भी किया। और यह बात परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर की नज़र में एक बहुत बड़ा पाप था। मेरे प्रियो, हमें ज़रूरी है कि न केवल हम बाहरी पवित्रताई रखें किंतु हम आत्मिक पवित्रताई रखें। परमेश्वर को हमारे जीवन में पहला स्थान दें। केवल परमेश्वर ही प्रभु है, यहोवा ही परमेश्वर है, और सिर्फ उसी को, यीशु को ही हमारे जीवन में आराधना मिलनी चाहिए, पहला स्थान मिलना चाहिए, हमारी स्तुति मिलनी चाहिए। 5वीं बात जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ऐसी है, वह यह है कि उसकी इच्छा है कि हमारे कुशल के लिए, हमें एक भविष्य देने के लिए, एक आशा देने के लिए। यदि हम पढ़े यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और 11वां पद, यहाँ वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर की इच्छा हमारी हानि की नहीं होती किंतु हमारी कुशल की होती है। जैसे मैंने कहा कि जब इज़राइली पाप करने लगे और उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को हटाकर दूसरी बातों को पहला स्थान दिया, तो परमेश्वर का दंड उन पर आया और वे बंधुआई में चले गए। किंतु उसके बीच में यहाँ यिर्मयाह इस बात को लिख रहा है कि मेरी कल्पनाएं तुम्हारे विषय जो करता हूँ वह तुम्हारे कुशल के लिए, तुम्हारी हानि के लिए नहीं है। तो लोग सुनकर ये कह रहे होंगे, हमें बंधुआई में भेजकर क्या भला है परमेश्वर, क्या हो सकता है कुशल के लिए। किंतु परमेश्वर चाहते थे कि जब वो उस बंधुआई में जाएं तो वो वापस परमेश्वर के पास लौट कर आएं, वापस परमेश्वर को याद करें, और उनमें जब वो प्रभु के पास लौटे तो परमेश्वर उन्हें वापस अपने देश में लौटाए। और यही परमेश्वर का वचन था और परमेश्वर ने यही पूरा किया। एक छोटे से झुंड को छोड़ दिया, सारे के सारे नाश नहीं हुए जब वो बंधुआई में गए, लेकिन एक झुंड रह गया और वो वापस आए, और वापस यरूशलेम में लोग आए, वापस इज़राइल में लोग आए और यहूदा में लोग आए, और वापस वो उन्हें एक कौम के रूप में खड़ा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में कुशल की है, हानि की नहीं। हो सकता है अभी आपको कुछ समझ में ना आए कि इस परिस्थिति में क्या भला हो सकता है, ये शायद आपका सवाल हो, लेकिन हम शायद समझें ना, लेकिन परमेश्वर कहता है उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, हर बात मिलकर भला ही उत्पन्न करती है। रोमियो 8:28 में ये लिखा है। तो मेरे प्रियो, यदि हम उससे प्रेम करते हैं और उसके बुलाए गए हैं तो ये याद रखें कि हर बातें मिलकर, अलग अलग एक एक परिस्थिति शायद आपको कोई भलाई ना दिखे, लेकिन जब वो पूरी बात पूरी हो जाएगी, आप मुड़ कर देखेंगे तो वो सारी छोटी छोटी बातें एक साथ मिलकर कुछ भलाई उत्पन्न कर रही थी। तो मेरे प्रियो, याद रखें, उसकी इच्छा आपके कुशल के लिए, आपको एक आशा देने के लिए, आपको एक भविष्य देने के लिए, आपकी हानि नहीं लेकिन आपका कुशल।
मेरे प्रियो, तो हमने अलग अलग बातें देखी वचन में से कि परमेश्वर की इच्छा क्या हो सकती है। मैंने सारी बातें आपके सामने नहीं रखी, लेकिन सिर्फ 5 बातें रखी। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो वचन में हमें मिलती हैं, जिसके साथ हम तुलना कर कर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिरकार परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। जैसे भजन संहिता हम 37 में पढ़ते हैं, उसके 4 पद में ऐसा वहाँ लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जब हमारी इच्छाओं को हम परमेश्वर के उपस्थिति में रखते हैं, यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो वो ज़रूर उसे पूरा करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो तो सबसे पहले क्या करना है? यहोवा को अपने सुख का मूल जानना है, या प्रभु में आनंद लेना है, सुख लेना है, खुश होना है, आनंदित होना है। मेरे प्रियो, वचन कहता है जिस बात में आप आनंदित रहेंगे ना, वही आपकी इच्छा या मनोरथ में बदल जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपकी इच्छा सही नहीं है, आप जो चाह रहे हैं वो सही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लाने के लिए याद रखें कि जब आप प्रभु में आनंद लेने लगेंगे तो प्रभु की इच्छा आपकी इच्छा बन जाएगी। जब आप वचन पढ़ने में आनंद लेने लगेंगे तो आपकी इच्छा वचन पढ़ने की होगी। जब आप प्रार्थना में आनंद लेने लगेंगे तो आपकी इच्छा प्रार्थना करने की होगी। जब आप टीवी देखने में आनंद लेने लगेंगे तो आपकी इच्छा टीवी देखने की होगी। जब आप शराब पीने में आनंद लेंगे तो आपकी इच्छा शराब पीने की होगी। जब कुड़कुड़ाने में आनंद लेने लगेंगे या बदला लेने में आनंद लेने लगेंगे तो आपकी इच्छा कुड़कुड़ाने या बदला लेने में होगी। यदि आपको अपनी इच्छाओं को बदलना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सही चीज़ में आनंद लेने लगें। पूछिए आपसे कि किस बात में आप आनंद लेते हैं? क्या परमेश्वर के वचन में? क्या परमेश्वर की आराधना में? क्या परमेश्वर की स्तुति में? क्या उसके वचन पढ़ने में? आप जिसमें आनंद लेंगे वो आपकी मनोरथ या इच्छा बन जाएगी, और जब आप प्रभु में आनंद लेने लगते हैं तो वो आपकी सारी मनोरथों को पूरा करता है। मेरे प्रियो, याद रखें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, चंगाई उसकी इच्छा है, आशीष उसकी इच्छा है, लेकिन ये ना सोचे कि हर बार उसकी इच्छा बड़ा बंगला, बहुत पैसा, नए कपड़े सब अच्छा ही होता है। कई बार उसकी इच्छा एक छोटा घर होता है। कई बार उसकी इच्छा होती है कि आपको वो प्रमोशन न मिले क्योंकि आप जिस स्थान पे हैं वहीं रखकर आपको वो इस्तेमाल करना चाहता है। कई बार उसकी इच्छा होता है कि वो ताने आप सुनते रहे, क्योंकि उस तानों को सुनते भी जब आप परमेश्वर के प्रेम को उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उसका कठोर हृदय टूटता है, मोम जैसा बन जाता है, और वो आपके सामने आकर पूछता है कि तुम में इतनी शांति कहाँ, तुम कैसे मुझे क्षमा कर सकते हो, और आपको एक मौका मिलता है प्रभु के प्रेम को बांटने का। मेरे प्रियो, जान लीजिए, हर बार हमारी इच्छा के अनुसार चीज़ें शायद ना हों, लेकिन सवाल करें क्या वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो रहा है? यदि हाँ, तो अपने आप को पूर्णतः उसकी इच्छा के लिए समर्पित कर दें। एक और बात, एक उदाहरण परमेश्वर के वचन से मैं बताकर अपने वचनों को खत्म करना चाहूँगी। यदि हम देखें पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय 4 पद से 9वें पद तक, ये वो समय था जब शमूएल बूढ़ा हो गया था और उसके जो बेटे थे वो न्यायी बन रहे थे, और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बहुत ही गलत राहों में चलने वाले थे। पैसा लेकर वो न्याय को बदल देते थे और लोग जान गए थे कि ये सही राह में चलने वाले नहीं है। तो तब इज़राइल के पुरनिये जो बुजुर्ग थे वो शमूएल के पास आते हैं, और पहला शमूएल 8वां अध्याय और उसके 5वें पद में ऐसा लिखा है, उससे कहने लगे, शमूएल से कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति से के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी
और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। मेरे प्रियो, जब लोगों ने आकर कहा कि हमें भी, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि जातियों की रीति से न करना, लेकिन यहाँ लोग आके क्या कहते हैं, सारे जातियों के सारे देशों में राजा है, हमें भी एक राजा चाहिए, तू तो बूढ़ा हो गया। जब वे शमूएल से कह रहे थे कि हमें एक राजा चाहिए, तब वो शमूएल को नहीं ठुकरा रहे थे, क्योंकि शमूएल तो एक न्यायी था, लेकिन इज़राइल का राजा परमेश्वर स्वयं थे। और जब उन्होंने कहा हमें एक राजा चाहिए, तो उन्होंने परमेश्वर को ठुकराकर एक मनुष्य को अपने राजा के रूप में मांगा। यहाँ पर यहोवा ने उत्तर दिया, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो तुझ से कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है, और उनकी मैं उनका राजा न रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं, कि मुझको त्याग कर पराए देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझ से भी करते हैं। और परमेश्वर ने यहाँ शमूएल को बोला कि उन्हें बता दे कि जब राजा आएगा तो वो तुम पर ऐसे ऐसे कार्य करेगा, इतनी बुरी तरह तुम पर न्याय करेगा। और परमेश्वर ने उनकी इच्छा को पूरी कर दी, क्योंकि वो ज़बरदस्ती मांग रहे थे, परमेश्वर ने उनकी इच्छा को पूरी की, लेकिन वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं थी। मेरे प्रियो, कई बार हम भी छोटे बच्चों की तरह हमें ज़िद पर अड़ जाते हैं, मुझे ये चाहिए, ये करना ही है। और जब हम इस तरह ज़िद पर अड़ जाते हैं तो परमेश्वर शायद उसके लिए हाँ कह दे, लेकिन वह उसे आनंद नहीं देता। इसलिए हम हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी तरह अपने आप को समर्पित करें और कहें, परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं किंतु आपकी इच्छा ही मेरे जीवन में पूरी होने पाए। चाहे वो मुझे समझ आए या ना आए, लेकिन मैं पूर्णतः आप पर आश्रित रहना चाहता हूँ। क्या आज आप ये प्रार्थना करना चाहेंगे? क्यों ना हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके बच्चे आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, कई बार हम आपकी इच्छा को नहीं समझ पाते, किंतु पवित्र आत्मा आप हमें समझाएं। होने दे वचन के सामने हमारी आंखें खुलने पाएं और हम सही मार्ग को चुनने पाएं। एक और बार प्रभु जी, हम अपने आप को समर्पित करते हैं और कहते हैं, हमारी नहीं किंतु आपकी ही इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। आशा करते हैं कि आप इस वचन से आशीषित हुए हैं और आने वाला सप्ताह आपके लिए आशीषमय हो। जय मसीह की।